हेलो क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। आज जो है हम आप लोगों के बीच क्लास 12 का हिंदी बुक का काव्य खंड का जो है कवि का नाम ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें, उसको हम जो है पूरा आसानी से तरीका से आप लोगों को बताने वाले हैं। और पिछला जो था वीडियो क्लास 12 का हिंदी का गद्यखंड का, उसमें कितना लोग का था कमेंट भी था, बोल रहा था कि सर मतलब कवि का नाम भी याद कराइए ट्रिक के द्वारा। तो देखिए आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ और ट्रिक के द्वारा जो है मैं बताने वाला हूँ। देखिए पहला जो कारवक है, पाठ का नाम है कारवक और कवि का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए किसे इसको याद करना है, इसमें जो है ये तो कवि का नाम क्या है, इसका काल भी ठीक है, इधर काल है मतलब मलिक मोहम्मद जैसे कौन से काल के हैं, सूरदास कौन से काल के हैं, तो काल का भी नाम बताएंगे। ठीक है, तो पहले जो है कवि का नाम एक है कर्वक, इसको पहले बता देता बताएंगे काल का नाम। ठीक है, देखिए कर्वक, कर्वक के क्या है, कवि का नाम मलिक मोहम्मद जासी। देखिए इसमें कर्वक जो है, कर्वक का मतलब क्या समझना है, कर्वक है, कर्वक का मतलब समझना है आपको कड़वा, क्या समझना है, कर्वक जो है, कड़वा के मतलब समझना है आप लोगों को कड़वा। अब कड़वा में क्या होता है, कड़वा बोली, कड़वा बोली जो है लोग कौन बोलता है कड़वा बोली, तो माता पिता ही बोलता है। तो माता पिता को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति का नाम बताइए जो कड़वा बोली बोलेगा पर आपको सुनना पड़ेगा, तो कौन हो सकता है वो, आपका मालिक ही हो सकता है। कौन सकता है, मालिक हो सकता है। मालिक जो है, जो आपका मालिक होगा आप लोगों को कड़वा बात बोलता है कि नहीं, बोलबे करता है कि बोलबे करता है कड़वा बात, आपको सुनना पड़ता है, नहीं सुनेगा तब बोलोगे तो भगा देगा। तो मालिक ही जो है ना, मालिक, मालिक ही बोलता है कड़वा बात। तो कड़वा के कवि का नाम क्या हुआ, मलिक, मलिक ने क्या, मालिक ना, मलिक ने क्या बोला है, मालिक। तो मलिक क्या हुआ, कड़वा बात कौन बोलता है, मालिक बोलता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी, याद हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद जरूर होगा। एक बार और दोहराते हैं, कहते हैं करवक, करवक के जो है कवि का नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, याद हो गया होगा। अब बताते हैं दूसरा में, दूसरा आने से पहले जो है हम बताते हैं काल कि कौन से काल के हैं, कौन से काल के, कौन से कौन कौन कवि है, हम आते हैं काल में। तो देखिए बहुत आसान ट्रिक बताएंगे, ठीक है, आपको काल तुरंत हो जाएगा, तो कुछ नहीं, बस एक शब्द बोलेंगे आपको 2 सेकंड में जो है ना, एक चीज बोलेंगे अभी 2 सेकंड में आपको हो जाएगा यार काल। देखिए क्या है, जिस जिस कवि का नाम में लास्ट में दास लगा हुआ हो, क्या बोले, जिस जिस कवि के लास्ट नाम में दास लगा हुआ हो वो भक्ति काल के हैं। या तो बोल रहे हैं क्या, जिस भी कवि का नाम लास्ट में दास लगा हुआ, दास, दास किसमें लगा है, दास इसमें लगा है, दास इसमें लगा है, यानी कि ये तीनों क्या है, भक्ति काल के हैं। पर ऊपर वाला देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी है भक्ति काल का, पर इसमें जो है ना दास नहीं लगा हुआ है। आप बोलिएगा क्यों नहीं लगा है, तब तो ये तो नहीं होना चाहिए, तब तो आपका ट्रिक फेल हो गया। नहीं, ट्रिक फेल नहीं हुआ है। देखिए ये मालिक है, मलिक मोहम्मद जैसे क्या है, मालिक है, तो मालिक लोग दास नहीं लगाता है अपने नाम में, और मन रहेगा, क्योंकि दास लोग ही लगाएगा दास। तो भक्त इसमें मलिक मोहम्मद जैसी है, वो मालिक है, उसका मन नहीं है लगाने का दास, तो मलिक मोहम्मद जैसी है ना, वो नाम नहीं रहेगा लास्ट, अपने नाम के, अपने नाम के जो है लास्ट में दास नहीं रहेगा, वो अपने जो है ना भक्ति काल के कवि है। ठीक है, उम्मीद करते हैं याद आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, काल तो आप लोगों को याद हो गया है यहाँ तक, नावाधास तक आप लोगों को याद हो गया। अब आगे भी है, आगे भी बता देते हैं पहले ही। देखिए ये जो है ना कवित्र, कवित्र, कवित्र जो है ये भूषण, इसका कवि का नाम है भूषण। ये जो है ना ये है रीति काल का, क्या है, रीति काल का, रीति काल का है। ये एक अकेला बेचारा है ना, जो भूषण है, ये कवि जो है भूषण, ये अकेला बेचारा जो है, ये पूरा कहानी, ये पूरा कविता में, ये पूरा कविता में कवि के नाम, ये अकेले रीति काल का है। ये जो है ना भूषण, भूषण अकेले है रीति काल का। पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि भूषण जो है कौन से काल के हैं, तो बोलिएगा रीति काल का। और ये सब जो है जिसमें दास लगा है, जो मालिक है वो सब भक्ति काल का है, वो सब ये सब छोड़ के जो भी है सब लोग आधुनिक काल का है। समझे बात नहीं, जिसमें दास लगा हुआ हो वो भक्ति काल, और ये जो है बेचारा भूषण ये अकेले रीति काल है। आप बताइए आपको ये अकेले रीति काल का है, ये भी रीति काल हो सकता था, नहीं, ये जो है ना भूषण, ये भूषण जो है आप लोगों को समझना है, भूषण में क्या, भाषण, ये भाषण देते रहता था, इसीलिए ये अकेले बेचारा रीति काल के कवि है ना।
भूषण मैंने क्या समझना है, भाषण। ये जो है ना कवित्र जो है, कवि का जो कवि का नाम है भूषण, ये हरदम जो है ना हर बार भूषण जो है हर बार भाषण दे रहा था, इसीलिए जो है ना इसका नाम जो अकल्ले रह गया रीति काल। समझ में आया? हो गया यार, इतना अकल्ले बेचारा आया है भूषण। भूषण के काल कौन से काल का है? रीति काल का। उम्मीद करते हैं यार याद हो गया होगा। और इतना सब जो है ना इतना तो याद हो गया होगा। इसके नीचे यहाँ से जयशंकर प्रसाद से नीचे यहाँ तक ज्ञानेंद्र प्रसाद तक ये सब का सब आधुनिक काल है। बताइए इसमें कुछ याद करने वाला है? कुछ नहीं है, कुछ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काल बलाब जो है ना याद हो गया। इतना जो पुल है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो सब कवि का नाम है, ये सब है आधुनिक काल का। क्या कहा है? आधुनिक, आधुनिक काल, आधुनिक काल का। जयशंकर प्रसाद से लेकर के ज्ञानेंद्र पति तक जो है सब लोग क्या है, कौन से काल के कवि है? तो आधुनिक काल के हैं। और एक अकेला बेचारा भूषण जो है ये हमेशा दे रहा था भाषण, इसीलिए ये जो है भूषण ये है अकेला बेचारा रीति काल। ठीक, और उसके ऊपर जो भी है इसमें लगा है दास, वो क्या हो गया? वो हो गया भक्ति काल के कवि। और एक बेचारा जो अली है मालिक, उसमें दास ने लगा है, फिर भी बोल रहा है कि हम मालिक हैं, हम दास नहीं लगाएंगे। ठीक, वो भी क्या है? वो भी भक्ति काल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, मतलब काल का नाम याद हो गया। अब आते हैं कवि के नाम में। तो कवि के नाम में पहला आपको बताए थे कि करबक जो है, जो करबक बात कौन बोलता है? तो मालिक बोलता है, लेकिन मालिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं दूसरा में पद। ये जो पद है ना ये दूसरा अध्याय में भी है और तीसरा अध्याय में भी है। तो इसको मानना है पद 1 और इसको मानना है पद 2। ठीक, देखिए आप कैसे याद करना है। बोलेगा पद 1, पद 1 के कवि का नाम कौन है? तो सूरदास। देखिए इसको कैसे याद करना है। देखिए पद 1 जो आप लोग पढ़िएगा ना, किताब बुक पढ़िएगा आप लोग 12th क्लास का हिंदी में काव्यखंड में जब पढ़िएगा पद, ये वाला पद का जब पढ़िएगा पूरा कविता, तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? ये पूरा कहानी जो है पूरा कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। तो किसके बारे में बताया गया है? कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। ये पूरा कविता पढ़िएगा आप लोग सूरदास वाला, तो कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। तो कृष्ण जी का ऐसा क्या चीज था जो सब लोग उससे मोहित हो जाते थे? कृष्ण जी का नाम सुने ना जी, सब लोग सुनेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण जी का ऐसा क्या चीज का गुण था जो सब लोग उसको देखकर मोहित हो जाते थे? तो आप लोग को पता ही होगा कृष्ण जी को जो सुर था, जो मतलब आवाज था, वो ऐसा था कि मतलब बहुत ही अच्छा था, जो उसी से लोग क्या होते थे मोहित। सुर था जी, उसका सुर जो था बहुत ही अच्छा था। तो सुर कृष्ण जी का क्या था? अच्छा था। तो सुर मैंने क्या था? सूरदास। सुर मैंने क्या था? सूरदास। तो पूछ देगा पद जो है पद 1 का जो है लेखक का नाम क्या है? तो सूरदास। याद कैसे करना है? पद 1 में जो हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं। पद 1 में क्या पढ़ते हैं? कृष्ण जी के बारे में। तो कृष्ण जी को क्या क्या चीज देख के लोग मोहित हो जाते हैं? तो उसका सुर देख के, सुर में क्या होता है? आवाज। क्या सुर में क्या होता है? आवाज। तो उसका है सुर जो देख का है ना, सुर देख के सब लोग मोहित हो जाते हैं। ठीक, सुर देख के नहीं, सुर सुन के। ठीक, सुन के। तो क्या हो गया इनका नाम? पद 1 का नाम क्या हो गया? सूरदास। ठीक, याद हुआ ना? अब आते हैं अगला में। अब आते हैं पद 2 में। पद 2 में है, पद 1 में क्या बताया था? कृष्ण जी के बारे में था ना। तो पद 2 में जो है ना, पद 2 में है राम जी के बारे में। पद 2 जब पढ़िएगा अब, उसमें है राम जी के बारे में। तो राम जी जो है ना तुलसी जी को बहुत अच्छा से, मतलब तुलसी जी को है ना, तुलसीदास जो है तुलसी को बहुत पूजा करते थे। राम जी जो है ये राम जी है ना जी, पद 2 जो है राम जी के बारे में चर्चा है। तो राम जी के बारे में, तो राम जी जो है ना तुलसी माता को बहुत पूजा करते थे, तुलसी माता को बहुत मतलब पसंद करते थे। मतलब होता है कि सब लोग अपना अपना भगवान, जैसे कि हम हैं, हम बजरंगबली के भक्त हैं। तो उसी तरह राम जो थे ना, राम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक कुछ समझना है, ट्रिक बस बता रहे हैं। राम जो थे ना, राम तुलसी माता को बहुत पसंद है, तुलसी माता को बहुत पूजते थे। ठीक, याद कैसे करना है? पद 2 जो है आप लोग पढ़िएगा, देख लीजिए जब किताब पढ़िएगा ना आप 12th क्लास में आप लोग हैं तो जरूर पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। पद 2 जो है, पद 2 में राम के बारे में बताया गया है। तो राम के बारे में बताया गया, राम जी जो थे, राम जी वो तुलसी जी को बहुत अच्छा से पूजते थे, तुलसी जी को बहुत पसंद करते थे। पसंद मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसको चाहते थे, पसंद करते थे। जैसे कि हम बजरंगबली भक्त हैं, मतलब कह सकते हैं कि राम जो है ना तुलसी जी के क्या थे? भक्त थे। ठीक, कर सकते हैं। तो यह कैसे करना है? पद 2 के लेखक का नाम क्या था? तुलसीदास। उम्मीद करते हैं याद हो गया आप लोग को। क्या याद हुआ ना? उम्मीद करते हैं याद
हो गया होगा। ठीक, थोड़ा अलग से थोड़ा लग रहा है पर याद हो गया होगा। अब अगला आते हैं क्या, छप्पे। इसका भी थोड़ा ट्रिक छोटा है, देखिए छप्पे। छप्पे का पूछेगा कवि का नाम क्या है, तो नाभादास। क्या है, नाभादास। अब याद कैसे करना है, देखिए छप्पे, छप्पा में समझना क्या है, छापा, यानी कि कोई चीज छपना। जैसे मान लीजिए कोई चीज छपता है, मान लीजिए किताब ही छप रहा है, कॉपी ही छप रहा है, तो छपता है तो क्या नया छपता है या पुराना छपता है। जैसे कोई चीज छप रहा है, मान लीजिए कुछ छपेगा तो क्या बोलेगा, नए नए है ना, नहीं बोलेगा। कोई चीज किताब में आया, छप के आया है 12 में, तो क्या बोलेगा कि नया नया किताब आया है। ऐसा बोलेगा पुराना किताब है, बोलेगा। जब कोई चीज छपेगा तो नहीं छपेगा ना जी। तो छप्पे, तो छप्पे का जो लिखा होता है नाभादास, कैसे ना, नाम लेके क्या समझना है, नया। नाम लेके समझना है नया। छप्पे, कोई चीज छपता है कैसे, नया छपता है। तो नया माने ना, नया, क्या नया माने नाभादास। नवास याद हुआ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे आते हैं कवित्र। अगला में क्या है, पचमा जो है पाठ का नाम है, पचमा में जो है क्या है, कवित्र है। कवित्र कवि का नाम क्या है, भूषण। भूषण। अब कवित्र, अब कोई लोग, जो लोग पढ़ेगा लिखेगा तो वही ना कवि भी लिखेगा जी। अब वही ना जाकर कहीं पर देगा भाषण। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो कहीं पर जाकर भाषण दे सकता है, अब कवि लिख सकता है, कविता लिख सकता है। जो लोग पढ़े लिखेंगे, जो कविता लिखेंगे वही ना जाके कहीं पर दे सकता है भाषण, देखिए मैंने ये कविता लिखा, मैंने वो कविता लिखा, अपने बारे में कुछ बताएगा। ठीक, वही ना देता है जी भाषण। देखिए कवि, तो कवित्र का क्या हो गया, कवि का नाम भूषण। भूषण में क्या, भाषण। यानी कवि लोग जो है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग है, पहले भाषण नहीं देता है जी, कहीं पर जाकर भाषण नहीं देता है। क्या स्पीच भाषण जो बोलते हैं वही ना देता है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या जी, वही बात। तो बोलेगा कि कवित्र का जो है, कवित्र, कवित्र का क्या है, कवि का नाम भूषण। याद हुआ, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, क्योंकि जो ट्रिक है ना बहुत थोड़ा थोड़ा है, कुछ है नहीं इसमें, बस कहानी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अगला क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में। क्या नाम है पाठ का नाम, तुमुल कोलाहल कलह में। इसका जो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। देखिए इसको याद कैसे करना है, इसमें बोल क्या रहा है, एक बार हुआ था क्या कि हो रहा था पूजा, क्या कहते हैं पूरा, मान लीजिए शिवरात्रि हो रहा था। ठीक, शिवरात्रि समझते हैं ना आप लोग, शिवरात्रि आता है ना जी, आता है शायद मार्च फरवरी महीना में शायद आता है शिवरात्रि। शिवरात्रि में क्या हुआ, शंकर भगवान पूजा होता है, यानी शंकर भगवान शादी होता है। समझ लीजिए कि शंकर भगवान का शादी नहीं छोड़िए, समझ लीजिए कि पूजा हो रहा है। ठीक, शंकर भगवान का मतलब पूजा हो रहा है, उसमें क्या हुआ था, प्रसाद दे रहा था। उसमें कोई व्यक्ति दे रहा था प्रसाद, तो उसको प्रसाद नहीं दिया। क्या दिया, उसको प्रसाद नहीं दिया था, या फिर प्रसाद दिया होगा, याद कैसे करना है, देखिए प्रसाद दिया था या प्रसाद नहीं दिया, तो वो आगे चलेगा पता। तो शंकर भगवान का पहले इतना जानिए कि जैसे शंकर प्रसाद है ना, इतना पहले सुन जाइए कि शंकर भगवान का पूजा हो रहा था, उसमें किसी को प्रसाद दे रहा था। ठीक, तो उसमें हुआ था क्या, कोई व्यक्ति बोलता है कि तुम कल आना, क्या बोलता है, तुम मूल मैंने क्या था, तुम कोलाहल कल है, तुम कल, कोलाहल मैंने क्या था, कल है मैंने समझना है कल, कल है मैंने क्या समझना है, कल, कोलाहल मैंने समझना है कल, कल। ठीक, तुम कल आना, तुम कल आना, आना लगाना है अपने। ठीक, तुम कोलाहल कल में, तुम कल आना, तुमको प्रसाद मिल जाएगा। जयशंकर प्रसाद है जी, तो जयशंकर प्रसाद है, तो शंकर जी का बट रहा था प्रसाद, तो उसमें क्या बोल रहा है, तुमको जिसको प्रसाद लेना है वो आना कल। कब आना है, कल, ठीक कल आना है, अभी रात हो गया, कल आना। ठीक है, तो क्या होगा, तुमुल कोलाहल कलह में, इसका कवि का नाम क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, तुमुल कोलाहल कलह में, इसका कवि का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। उम्मीद करते हैं हम लोगों को याद हो गया है। अब आते हैं अगला पाठ में। अगला जो है ना पुत्र वियोग है, पाठ का नाम है पुत्र वियोग। कवि का नाम क्या है, कवि का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। एक दिन क्या होता है, एक दिन होता क्या है, सुभद्रा 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 कुमारी, कोई लड़की या औरत कोई होगा, औरत नहीं इसमें समझना, लड़की, क्योंकि नाम क्या दिया है कुमारी। चौहान को नहीं देखना, ठीक, चौहान छोड़ना है, समझना कि चौहान अभी है ही नहीं। ठीक, अभी करना है सुभद्रा कुमारी किया। ठीक, सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी नाम कोई व्यक्ति होता है, उससे क्या होता है, पुत्र वियोग। परीक्षा लगी पुत्र वियोग। पुत्र वियोग में क्या होता है कि पुत्र से कोई अलग हो रहा है, वियोग है, पुत्र से कोई अलग हो रहा है। कोई व्यक्ति रहता है, बोलता है कि तुम्हारा पुत्र है, लीजिए लीजिए तुम्हारा पुत्र है। ये बोलता है कैसे सुभद्रा कुमार चौहान, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, अभी तो मेरा शादी नहीं हुआ, तो मेरा बेटा कहाँ से होगा, नहीं नहीं मेरा पुत्र नहीं है। तो ये अपने पुत्र से क्या क्या कर रहा था, वियोग कर रहा था, यानी क्या कर रहा था, वियोग में क्या होता है जी, मतलब अलग होना ना।
अलग अलग झगड़ा होना जो भी हो सकता है वियोग में, तो वही बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। वियोग वियोग मतलब मेरा बच्चा नहीं है। तो पुत्र वियोग, पुत्र कौन बोल रहा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बोल रहा था? मेरा पुत्र नहीं है, पुत्र वियोग। ऐसे भी देखिए ये जो पूरा काव्य है ना, इसमें एक ही जो है ना लड़की का नाम है सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें एक ही है जो कुमारी है। तो आप लोग पुत्र पुत्र वियोग का नाम आएगा, सीधे बेटा का नाम आएगा पुत्र वियोग। पुत्र मैंने बेटा ही होता है, बेटा बेटी होगा नहीं, पुत्र मैंने बेटा होता है, पुत्री मैंने बेटी होता है, समझे? हाँ, तो पुत्र वियोग, पुत्र वियोग हो गया। पुत्र वियोग को क्या है? कवि का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोग को याद होगा एक ही लड़की का नाम है, पुत्र वियोग, बेटा का नाम आएगा। हाँ, पुत्र को वियोग है ना, पुत्र का वियोग। हाँ, तो पुत्र का वियोग किसके साथ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी नाम का एक व्यक्ति था, उसको बोला ये तुम्हारा बेटा है, लीजिए। तो बोलता है क्या सुभद्रा कुमारी? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं है, मेरा तो शादी नहीं हुआ है, मेरा नाम है कुमारी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेरे नाम में लगा है कुमारी, तो मैं कैसे पुत्र वियोग करूंगा? पुत्र वियोग मतलब मेरा बेटा है ही नहीं अभी। तो याद होगा, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। पुत्र वियोग का कवि का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आते हैं अगला, ये है क्या है अगला नाम? उषा। पाठ का नाम है उषा। अब कौन कवि क्या है? कवि का नाम क्या है? उषा का, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए उषा नाम जो है ना, उषा, उषा का मतलब आपको समझना नहीं है, उषा ही नहीं, उषा का मतलब समझना है आप लोगों को पीटी उषा। पीटी उषा का नाम सुनेंगे आप लोग? पीटी उषा, पीटी उषा सुनेंगे आप लोग ना? पीटी उषा, पीटी उषा का लगा आप लोग, पीटी उषा का नाम आप लोग सुने होंगे। अब पीटी उषा का नाम नहीं सुने हैं तो उसके बारे में तो आप लोग कुछ बता देते हैं, ठीक? तो पीटी उषा जो था ना, पीटी उषा धावक था, बहुत तेज रनिंग करता था, समझे? बहुत तेज रनिंग करता था। उसको जो है लोग उड़न पड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़न पड़ी। उड़न पड़ी के नाम से वो विख्यात है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, ये गूगल पर उड़न पड़ी, तो वो आ जाएगा पीटी उषा। तो पीटी उषा जो था ना, बहुत ही बहादुर लड़की थी। अब ये कैसे? क्योंकि रनिंग करता था, इतना स्पीड दौड़ता था ना वो, उसका नाम रखा गया उड़न पड़ी। आप लोग समझ सकते हैं आप कितना बड़ा स्पीड, पूरा स्पीड दौड़ता होगा जो उसका नाम उड़न पड़ी रख गया है, समझ सकते हैं। तो वो जो था ना लड़की, वो बहादुर थी। क्या थी? बहादुर थी, बहादुर था। और शेरनी भी कर सकते हैं क्या? लड़की में लोग जो कोई तेज होता है क्या बोलते हैं? शेरनी। देखिए शेरनी आ रहा है, कोई आईएएस या आईपीएस कोई बन जाता है कोई लड़की, तो क्या बोलते हैं? देखिए ये है शेरनी, ये कुछ पढ़ किया है ना, बोलते हैं ना शेरनी। तो वो शेरनी था, शेरनी था वो, बहादुर था। नहीं था बहादुर, कोई चीज में जो एक्सपर्ट रहता है उसको बहादुर बोलते हैं। तो ये क्या था? शेरनी था। उषा जो है, उषा में समझना है पीटी उषा, ठीक? उषा ना भूलिए आप। अब क्या नाम समझना है? पीटी उषा। पाठ के नाम में क्या समझना है? पीटी उषा। पीटी उषा का क्या है? पीटी उषा का लेखक नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। ये है लड़का का नाम, पर याद करना पड़ेगा लड़की का नाम से। क्या ये तो लड़का का नाम है शमशेर बहादुर सिंह ना, पर पीटी उषा कोई लड़की का नाम था। शमशेर, शेर हमने समझना है आपको क्या? शेरनी। क्योंकि क्योंकि पीटी उषा लड़की का नाम है ना। शेर ने समझना शेरनी, अब बहादुर मतलब बहादुर सिंह। तो समझ जान ही रहे हैं कि क्या पीटी उषा बहादुर थे। तो इसका लेखक का नाम क्या रहेगा? उषा का, पीटी उषा का लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सॉरी लेखक का नाम नहीं, कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह, शेरनी बहादुर। क्या? शेरनी बहादुर सिंह। क्या? उम्मीद करते हैं याद आप लोगों को होता होगा, याद हो गया होगा। अब आते हैं अगला, नम्मा। जन जन का चेहरा एक। क्या है? जन जन का चेहरा एक। देखिए इसका कवि का नाम क्या है? इसका कवि का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। किसके कैसे याद करना है? देखिए जन जन, जन जन यहाँ समझना है क्या है? जो है जो आप भूल जाइए, समझना है गण, गण गण, ठीक? गण गण, ठीक? अब माधव ने समझना है मन, ठीक? माधव ने क्या समझना है? मन। इसके में समझना है गण, मन समझना है गण, ये गोनम गण, ठीक? देखिए क्या हुआ? जन जन हुआ, जन जन गण मन, जन गण मन ना, जना गण मन। कुछ याद आ रहा है दिमाग में? जना गण मन, कुछ तो आप लोगों को दिमाग में याद आता होगा कि जना गण मन क्या होता है। अगर जना गण मन है किसी को बताना है तो समझ लिया आप लोग देशद्रोही है। जना गण मन हम जब बोल रहे हैं, आप लोगों का मन में कुछ याद नहीं आ रहा है, समझ लिया आप लोग देशद्रोही है। क्योंकि ये जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। क्या? भारतीय राष्ट्रीय गान नहीं है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जना गण मन, ये जो पूरा है जना गण मन अधिनायक जय, ये सब पता है आपको ना? ये जो क्या है? राष्ट्रीय गान है। तो ये जना गण मन यहाँ पर कहाँ आ गया? तो जना गण गाना हम लोग क्यों गाते हैं? आजादी के बाद ही गाते हैं ना। जब पहले हम गुलाम थे तो गुलाम गुलाम जब छुटकारा पाए तभी ना गाते हैं जना गण मन। तो आजादी है, गुलामी से हम लोग मुक्ति हुए हैं। क्या हुए? मुक्ति हुए हैं।
मुक्ति हुई है तभी ना जनगणना कर रहे हैं। देखिए जन 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 का चेहरा कवि का नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। देखिए यहाँ पर मुक्ति है ना, तो हम लोग क्या हुए हैं? गुलामी से मुक्ति हुए हैं। मुक्ति हुए हैं तभी जन जन गण मन, जना गण मन, तभी ये गाना गाते हैं। क्या जी? गुलामी से जब हम आजादी हुए या मुक्ति हुए हैं तभी हम जो है गाते गाना जना गण मन अधिनायक जो है आगे आप लोगों को पता ही होगा। ऐसे हमको भी पता है, इसे पूरा बोलेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। जनक जन जन का चेहरा एक, अब पूछ देगा जन जन का चेहरा एक कवि का नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति रखेगा तो इसको आप लोगों को याद हो गया होगा, यहाँ तो हो जाएगा। अब अगला आते हैं अधिनायक। 10वां में क्या है? अधिनायक। अब पूछ देगा अधिनायक का कवि का नाम क्या है? तो रघुवीर सहाय। देखिए इसको कैसे करना है यार। अधिनायक, अधिनायक, आदि को पहले जो है ना रख दीजिए इसी पेंडिंग में, आदि आदि को रखिए पेंडिंग में। अभी देखिए नायक में, नायक, नायक माने क्या होता है? नायक माने क्या होता है लोगों को पता ही होगा कि नायक माने पता होता है क्या? बताइए आप लोग क्या होता है? क्या होता है नायक माने? हाँ देखिए वो लड़का ठीक बोला है, नायक माने था हीरो। हाँ ठीक, आप ही पर बोल रहे हैं, आप ही ठीक बोले हैं। नायक माने क्या होता है? हीरो। हाँ आप बोले ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ आप बताए थे। हाँ तो नायक माने क्या होता है? नायक माने होता है हीरो। ठीक, तो हीरो, तो ऐसा कोई हीरो का नाम बताइए जिसके लास्ट में लगा हुआ वी। सहाय मैंने समझना है आपको सिंह। कैसा समझना है? सिंह, सिंह। अब कितना लोग बोलते होंगे, बोला जाता है सिंह और लिखते हैं सी। आप लोगों को पता होगा, अगर इसको पता नहीं है समझ पूर्व के भी स्टूडेंट होंगे। लिखा जाता है सी और बोला जाता है सिंह। ठीक, तो सहाय मैंने समझना है सिंह, ठीक, पर लिखे हैं सी। आप लोग को पता ही होगा ना। देखिए ऐसा कोई हीरो का नाम बताइए कि यहाँ नायक में क्या हो रहा है? नायक माने हो रहा है हीरो। तो वैसा कोई हीरो का नाम बताइए जिसके लास्ट में वीर लगा हो, वीर सिंह लगा हो, कोई है ऐसा नाम? है ना? है रणबीर कपूर, है ना? रणबीर कपूर, रणबीर तो लगता है जी, रणबीर तो लग रहा है पर कपूर लग रहा है यहाँ पर। कपूर नहीं ना, सिंह नहीं है, एक है रणबीर सिंह, है ना? उसी का नाम याद करके आपको ट्रिक में याद करना है, क्योंकि अधिनायक जैसे ही आपको कोई पूछेगा या बोर्ड में पूछ दे या आपके कोचिंग में कोई सर पूछ दे कि अधिनायक, अधिनायक के लेखक का नाम क्या है? तो अधिनायक, मतलब लास्ट में लगा है नायक। नायक में आता है हीरो, हीरो का नाम में क्या करना है? हाँ रणवीर सिंह ने, रणवीर सिंह। तो रणवीर, रघु मैंने समझना है रन, और वीर और साहब मैंने से बोलना है। हमको आपको बताया कि सी होता है, सिंह होता है, तो क्या हुआ? रणवीर सिंह ना, याद हुआ? रघुवीर सिंह। आप रणवीर को रघु के साथ करें। यहाँ पर लिखा था, अभी को पेंटिंग से हटाइए, ये आधी मैंने आधा, आधा नायक, पूरा नाम नहीं बनना है रणवीर सिंह का, आधा बनना है। आधी मैंने बनना है आधा, रघु बोलना है इसमें, रघुवीर सहाय। तो वह आधा नाम दिए रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह का नाम हुआ कि नहीं? रघुवीर सहाय। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बात और, मेरा जो वीडियो में जो है व्यूज जाता है पर कोई लोग लाइक नहीं करता है जी। ऐसा मत कीजिए, लाइक भी कीजिए। क्या लाइक भी कीजिए? व्यू तो गया था, हमको तो लगा था कि 100 व्यू नहीं जाएगा पहला वीडियो में, पर हमको लगा 100 जाएगा तो बहुत अच्छा बात होगा। पर तो यहाँ पर देखें 270 व्यू चल गया अभी में, मतलब 3-4 दिन तक गया 270 व्यू। बहुत थैंक यू आप लोगों का जी, ऐसे सपोर्ट कीजिए तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ये वाला याद हो गया आपका, ये अधिनायक हो गया हुआ है। अधिनायक, अधिनायक जो अधिनायक का जो कवि का नाम है रघुवीर सहाय, याद हो गया होगा। अब आते हैं अगला में, प्यारे 11वां पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे के। इसका जो कवि का नाम है विनोद कुमार सुख। प्यारे नन्हे बेटे क्या देते हैं? कोई बच्चा जो है किसी जो किसी पापा को होगा मम्मी का, तो बोलता है मेरा प्यारा नन्हा मुन्ना सुग्गा मुग्गा बच्चा ना, ऐसे बोलता है कि नहीं? बोलो करता है मेरा सुग्गा बच्चा, नहीं बोलता है मैं प्यारा नन्हे प्यारे नन्हे बच्चा, नहीं बोलता है, बोलता है क्या बोलता है? प्यारे नन्हे सुग्गा मुग्गा, नहीं बोलता है, ऐसा बोलता है। तो प्यारे नन्हे बेटे को पूछ देगा प्यारे नन्हे कैसा होना है? प्यारे नन्हे सुग्गा, सुग्गा मैंने क्या समझना है? शुक्ल, सुग्गा मैंने क्या समझना है? शुक्ल। ऐसे 8 बताएंगे, देखिए करने बैठ रहा कोई बात नहीं। प्यारे नन्हे सुग्गा मुग्गा, सुग्गा मेरा बोलता है, सुग्गा में सुना है शुक्ल। ऐसे भी देखिए प्यारे नन्हे बेटे के, तो बेटे के माने क्या? वो बेटे माने क्या? विनोद कुमार। ये पूरा कवि का जो है ना, ये पूरा कवि, कवि के नाम में एक केवल है इसमें कुमार लगा है, एक केवल कवि का नाम है इसमें लगा है कुमार। तो विनोद कुमार याद नहीं रखेगा जी। प्यारे नन्हे बोलते प्यारे नन्हे बेटे के, और मतलब कोई बच्चे ने बता ना उसको बोला है प्यारे नन्हे बेटे के।
ऐसा कोई बच्चा बड़ा मतलब कोई बड़ा व्यक्ति होगा जिसका एज 20-25 हो गया होगा, उसको क्या बोलेगा? प्यारे नाने बेटे बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो किसको बोलेगा प्यारे नाने बेटे के? जिसको उम्र छोटा होगा, बच्चा होगा, तो उस बच्चा माने क्या, उसका शादी नहीं हुआ होगा। जिसको कोई व्यक्ति बोल सकता है प्यारे नन्हे बेटे का सुग्गा मेरा नाम जैसे बोल सकता है, तो कौन बोल सकता है? मतलब कोई बड़ा नहीं बोल सकता है। अब कितना लोग तो छोटा लोग तो बोल सकता है क्या? बड़ा लोग नहीं बोलता। छोटा लोग है जिसको शादी नहीं हुआ होगा, जब किसी का शादी नहीं हुआ रहता है तो उसका नाम लगाया जाता है कुमार। क्या कहते हैं? मेरा नाम है बबलू, तो बबलू कुमार। आपका भी नाम कुछ होगा, मोहन, सोहन, सुमित, शुभम, सन्नी, क्या बहुत तरह का नाम होगा आप लोगों का भी। शुभम नहीं होगा, बहुत तरह का नाम होगा। तो सामने जिसका शादी नहीं हुआ रहता है उसका पहले क्या लगा देता है? कुमार। अब आप लोग बोलिएगा इतना इतना नाम ले लिए जी, मेरा भी नाम लीजिए। ठीक है जी, आप लोग का भी नाम ले लिए, समझ लीजिए आप लोग का भी नाम ले लीजिए, जो मेरा मन में आया वो बोल दिए। ठीक, तो क्या हुआ? प्यारे नन्हे बेटे का हो जाएगा यार जी, प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुभ। इसमें कुमार लगा है क्यों? बेटे के बारे में बोल रहा है, बच्चा के बारे में बोल रहा है, तो बेटा के बारे में क्या, उसका शादी नहीं हुआ होगा, उसमें क्या लगाया जाता है? कुमार। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया है। अब आते हैं अगला। ये जो दोनों ट्रिक है ना, अच्छा ट्रिक है, ये दोनों भूलिएगा नहीं, इससे तो ये भी नहीं भूलिएगा। ये जो 12वां 13वां नंबर है, वो अच्छा ट्रिक। देखिए, हार जीत क्या है? पाठ का नाम हार जीत। और हार जीत के कवि का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। हार जीत के क्या है? कवि का नाम अशोक वाजपेयी। देखिए, हार में मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, क्या ये हार जीत हो रहा है ना, तो हार जैसा कोई खेल होता है, इसमें हार जीत होते रहता है। तो मेरे गांव में जो है ना प्रसिद्ध चीज क्या है? क्रिकेट है। ऐसा आपको भी गांव पूरा भारत देख रहे हैं, तो फिक्स बात है। ऐसे तो हम 12th हिंदी भारत के बारे में बता रहे हैं, बिहार के बारे में बता रहे हैं, तो फिक्स है कि भारत में हम लोग जो है वो वीडियो देखते होंगे। तो मेरे गांव में क्या है, क्रिकेट फेमस है। तो क्या कभी जब लोग आप लोग हार जाते हैं तो क्या करते हैं? खुशी से नाचते हैं डीजे बजा के, या शोक मनाते हैं एक कहीं बैठ के? क्या करते हैं बताइए? शोक मनाते हैं या डीजे बजा के नाचते हैं? बोलते हैं बजाइए और नाचेंगे, कैसे बोलते हैं? ना ना, शौक करते हैं। सब करते हैं ना। जो लोग हार जाते हैं मैच, वो क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। शोक मने क्या? अशोक। शोक मने क्या? अशोक। जो लोग हार जाते हैं मैच वो शोक मनाते हैं। शोक मने क्या आता है? अशोक। अब जो लोग जीत जाते हैं क्या बोलते हैं? बजाइए हो। क्या बजाइए? बजाइए हो। क्या बोलते हैं? डीजे बजाइए। तो डीजे को नहीं क्या करना है हम लोग को? हम लोग का रखना क्या है? बजाइए। क्या? बजाइए मैंने वाजपेयी, बाजा बजाइए। क्या बजाइए? बाजा बजाइए। नहीं, बाजा बजाइए नहीं, वाजपेयी। वाजपेयी ने बजा बजाइए। जो जीतेगा वो वाजपेयी, जो हारेगा वो शोक मनाएगा। यानी कि बोल देगा हार जीत के लिए कवि का नाम क्या है? तो अशोक वाजपेयी। याद हुआ जी? उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया होगा। अब आते हैं सबसे लास्ट में, पार्ट के जो लास्ट है, ये है गांव का घर। सबसे लास्ट है पर खतरनाक भी ट्रिक है। ठीक, देख के जाइएगा, ठीक भागे मत, देख के जाइएगा। देखिए क्या है पार्ट का नाम? गांव का घर। और गांव के घर कवि का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति ना, ज्ञानेंद्र पति। इसमें देखिए गांव घर, तो यानी कि इसमें ट्रिक क्या है? देखिए, ज्ञान। ज्ञान हो गया, तो ज्ञान आप लोगों का जो ज्ञान वाला जो लोग होगा, ज्ञान वाला लोग आप लोगों को कहाँ मिलेगा? मिलेगा गांव में। कहाँ मिलेगा? क्योंकि कवि का ही नाम है ज्ञानेंद्र पति। ठीक, ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञान वाला लोग आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा गांव में। कहाँ मिलेगा? गांव में। ठीक, अब ज्ञान वाला व्यक्ति मतलब कौन सा ज्ञान वाला व्यक्ति? किसको खोजेगा गांव में? अरे ज्ञान वाला नहीं देखे, लास्ट में लिखा है पति। तो जिसको भी खोजना है पति, क्या चीज वाला? ज्ञान वाला। ज्ञान वाला पति खोजना है तो कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा गांव में, गांव के घर में। ठीक है, ठीक है रे। जिसको भी खोजना है ज्ञान वाला पति, वो पर कहाँ में मिलेगा? तो मिलेगा गांव में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार और बोलते हैं, गांव का घर। गांव का घर कवि का नाम क्या है? तो ज्ञानेंद्र पति। ठीक, ज्ञान वाला। ठीक, क्या बोले हैं? ज्ञान वाला। ज्ञान वाला पति। क्या बोले हैं? ज्ञान वाला पति। कहाँ में मिलेगा? मिलेगा गांव में। कहाँ मिलेगा? मिलेगा गांव में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखकर समझ में आया होगा। ठीक ठीक, तो जी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मेरा चैनल को, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक, अच्छा खासा भी लगा है बताइएगा, खराब लगा तो फिर खराब मत बोलिएगा, क्या खराब लगा वो बोलिएगा। ठीक है जी, तब ना हम अगला वीडियो में उसको सुधारेंगे। ठीक, तो
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को, और अगला वीडियो जो है आप लोगों को कैसा चाहिए। 12th का इंग्लिश जो है स्टोरी और पोएट्री, उसका राइटर का नाम आप लोग को याद करना है, या फिर और कोई अलग टॉपिक से, तो कमेंट में बताइएगा कि आपको अगला ट्रिक क्या चाहिए, ठीक है। थैंक यू जी।